दोस्तों नमस्कार। भोपाल एसआई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजेंद्र सर और आज हम देखते हैं कर्मचारी चयन आयोग के इस डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीज़न क्लर्क इत्यादि की कुछ वैकेंसियां निकाली हैं। इन वैकेंसियों के बारे में मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट इसके इच्छुक हों वो कृपया इसके लिए ज़रूर देखें। एसएससी CHSL परीक्षा 2022 कितना 2022। तो थोड़ा सा इसके बारे में जब भी आप फॉर्म डालें तो देख लें कि क्या क्या इसकी प्रायोरिटी रहती हैं। तो इसके बारे में आपके लिए बताना चाहता हूं कि देखिए SSC CHLS परीक्षा 2022 इसके बारे में। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीज़न क्लर्क दो प्रकार की वैकेंसी हैं। तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि आयु सीमा, यदि कोई व्यक्ति फॉर्म डालना चाह रहा है तो उसकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम मतलब कम से कम आयु आपकी होना चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 18 और अधिकतम होनी चाहिए 23 वर्ष। ठीक है। आयु में छूट निम्नानुसार रहेगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति SC ST या OBC या EWS से है तो उनके लिए अलग से जो है आरक्षण मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यताओं के बारे में देखते हैं। योग्यताओं में क्या क्या लिखा है। तो LDC या फिर JSA LDC JSA PAS DU पद के लिए 12वीं या इसके समकक्ष का मतलब रहता है अलग अलग राज्यों में जो है डिग्रियां धारक जो व्यक्ति रहते हैं तो उनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं उत्तीर्ण, मतलब गणित के साथ भी हो सकता है या फिर साइंस के साथ भी हो सकता है। चयन का तरीका क्या रहेगा उसके लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए चयन का तरीका कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब 2 पेपर होंगे इसमें। तो देखें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित होगा Tier 1, मतलब आपके लिए पेपर विकल्पीय पेपर मिलेंगे ऑप्शनल। ठीक है। इसके बाद में आएगा Tier 2 और इसके बाद में आएगा टाइपिंग टेस्ट। तो इसमें थोड़ी सी जानकारी और हम अब आपके लिए बताते हैं कि Tier 1 की परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के बहुविकल्पीय क्वेश्चन शामिल रहेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि जो आपका नॉर्मल रहता है हर परीक्षा में जो पूछा जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपके लिए वही आपका पेपर रहेगा। आगे देखते हैं Tier 2 मतलब 3 पेपर होंगे, 1, 2 और 3। पहले में जो पास होगा उसके लिए दूसरे में पहुँचाएंगे, जो दूसरे में पास हो जाएगा उसके लिए तीसरे में पहुँचाएंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आपका पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र रहेगा, मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन, तो उनमें यदि आप लिस्ट में आते हैं तो आपके लिए 2 में दूसरे पेपर में आपके लिए जगह मिलेगी। इसमें जब आएंगे तो आपके लिए टाइपिंग करना पड़ेगी। ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो Tier 2 में पेपर 2 100 अंक का विस्तृत मतलब उत्तरीय लेख होगा जिसमें निबंध, पत्र लेखन इत्यादि पूछे जाएंगे। मतलब लिखना है आपके लिए, राइटिंग पेपर रहेगा, ये लिखना है। ठीक है। अब आवेदन की तिथि की यदि हम बात करें तो ये कितना रहेगा। आवेदन की तिथि की बात करें तो योग्य उम्मीदवार 7 मार्च 2022 तक, ये दिनांक आप याद रख लेना कि 7 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आपके लिए मिलेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन कैसे मिलेंगे, ये उसकी वेबसाइट दी है, देखें। आवेदन करने की शुल्क कितनी रहेगी, 100 रुपये। कितनी, 100 रुपये। और इसकी जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तरीका रहेगा उसमें आपके लिए लिंक दी गई है https और ssc.nic.in। इस पर जा कर के आप जो है अपनी परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति इसके उम्मीदवार हों SSC CHSL के लिए परीक्षा 2022 के लिए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के लिए इसे ज़रूर शेयर करें। दूसरी जानकारी निकल के सामने आ रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
की तरफ से ये पद निकाले गए हैं और इनके पद का नाम क्या रहेगा? इनके पद का नाम रहेगा यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा। ठीक है, जो व्यक्ति यूनानी परीक्षा चिकित्सा में योग्यता रखती हैं वो व्यक्ति यहाँ पे जो है आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके लिए देख लेते हैं हम कि क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए बात करते हैं यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा। आयु सीमा की बात करते हैं तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी गणना कब से की जाएगी? तो 1 जनवरी 2022 के अनुसार। पात्रताएं मतलब कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूनानी चिकित्सा पद्धति में CCIM मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चयन होने की प्रक्रिया क्या है कि उम्मीदवार का अंतिम चयन वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न वाली OMR मतलब कि ऑफलाइन पेपर होगा इसमें। ठीक है, OMR ये लिखा है, देखिए OMR आधारित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंक एवं संविदा चिकित्सकों को देय वरीयता अंक के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। आगे देखते हैं परीक्षा में परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे? तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इसमें केवल 4 ही जगह पे आपके लिए ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प दिया गया है। आप 4 जगह जो है अपना विकल्प भर सकती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी। चलिए वेतनमान की बात करेंगे। अब 15,600 से लेकर के 39,100 प्लस 5,400 ग्रेड पे छठे वेतनमान के अनुसार आपके लिए वेतन दिया जाएगा। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 मार्च 2022 के रात 12 बजे तक, ये आप याद रखें। और कहाँ पे करेंगे? तो नीचे लिखा है आवेदन का माध्यम ऑनलाइन रहेगा। कैसा? www.mppsc.nic.in इस पर जा कर के आप जो है अपने आवेदन को दे सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, www.mppsc.nic.in इस पर जा कर के आप जो है अपनी फार्म को सबमिट कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति इसके उम्मीदवार हों तो कृपया अपने रिलेशन वाले या फ्रेंड्स सबके लिए आप जो है इसके लिए शेयर ज़रूर करें और बताएं। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए अगली वैकेंसी के बारे में बात करें। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के बारे में, CISF के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, कुल पदों की संख्या है 1149। ठीक है, कांस्टेबल फायर पुरुष में क्या अस्थायी रिक्त पद हैं? तो इसके बारे में देख लेते हैं, कितनी आयु इसकी रखी गई है और क्या क्या इसकी योग्यताएं हैं और कैसे इसके फार्म डाले जाएंगे। तो देखें, आयु सीमा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार 18 से 23 वर्ष की आयु। और छूट की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से शासकीय नियम के अनुसार जो योग्यताएं रहती हैं उसमें अपने जातीय प्रमाण पत्र लगती हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए 5 वर्ष की 3 वर्ष की जो भी छूट रहेंगी वो शासन के आदेश अनुसार रहती हैं। अब हम बात करें योग्यता की, तो मतलब आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे आप इस CISF के कांस्टेबल पुरुष फायर में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें तो इसमें उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड साइंस से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें, एक बात इन्होंने लिखी है कि उम्मीदवार जब भी यदि अपने फॉर्म को सबमिट करे तो उसके पास जो है अंतिम तिथि तक वो डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे चयन का तरीका क्या होगा। तो चयन का तरीका देखें तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि
PST परीक्षाओं द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का OMR या CBT मोड आधारित टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी को DB चिकित्सा परीक्षा चरण से गुजरना होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें EWS के लिए 35% और SC ST OBC के लिए 33% रखा गया है। ये मैंने पहली परीक्षा देखी जिसमें 35% है। आवेदन की अंतिम तिथि है 4 मार्च 2022। यहाँ पे जाकर के आप जो है CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। नीचे की तरफ जो है इसमें वेबसाइट दी गई है, तो आप इसके लिए देख सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप जो है कर सकती हैं। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है। कितनी? 100 रुपये। तो आप जल्दी से जल्दी इसके लिए सबमिट करें। जो भी व्यक्ति इसकी उम्मीदवार रखते हैं, यदि हमारी ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो तो कृपया इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।